Hello students, how are you? I think that you will be fine. Today I am going to solve a question which is based on the change of order of integration. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक लिया है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का। तो क्वेश्चन क्या है? चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन है, आपके लिए दिया हुआ है डबल इंटीग्रेशन। तो देखो किस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ जो चीज़ें यूज होंगी यहाँ पर वो सबसे पहले मैं बता दूँ। जैसे एक सर्किल की इक्वेशन किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, पता होगा आप लोगों के लिए, फिर भी लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। जैसे ये एक सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के, और एक पी ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, और ये रेडियस है आर। तो डिस्टेंस फार्मूला से जो है वो ये सेंटर मैंने बोल दिया ओ, तो ओ पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को सबको पता होगा, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के होल स्क्वायर, और ओपी, ओपी इज रेडियस, रेडियस क्या ली है मैंने? आर ली है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के टू द होल पावर 2, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच टू द होल पावर 2 प्लस बाई माइनस के टू द होल पावर 2। तो एक्स माइनस एच टू द होल पावर 2 प्लस बाई माइनस के टू द होल पावर 2 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गया एक सर्कल का, इस सर्कल का इक्वेशन आ गया स्टूडेंट्स ये। तो अब यहाँ पर ये जनरल फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम इसका यूज क्या करेंगे वो हम आपके लिए देखें। लेट आई इक्वल टू, मैंने क्या कर लिया, इसे एज्यूम कर लिया। ये dx dy, यहाँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन इनकम्प्लीट उतरा। हाँ, यहाँ पर फंक्शन है ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। ये फंक्शन है टू वेरिएबल एक्स और वाई का, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये एक फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स देखें, हमें जो लिमिट दी हुई है उससे हम देखते हैं यहाँ पर हमें कौन सा वेरिएबल दिखाई दे रहा है, एक्स वेरिएबल दिखाई दे रहा है। तो ये वाई की लिमिट हो गई, वाई इक्वल टू, और ये वाई की वैल्यू हो गई, और बचा वेरिएबल कौन सा हमारे पास में, एक्स बचा। तो ये एक्स की लिमिट हो गई, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 1 तक। तो सबसे पहले इस तरीके से ये फाइंड आउट कर दिया। तो देखें हमें क्या गिवन है, हियर हमें गिवन है स्टूडेंट्स एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 0, और यहां देखें स्टूडेंट्स वाई इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एंड वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये गिवन है हमें। तो स्टूडेंट्स ये देखें हमें ये चीज क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखें x इक्वल टू 0 से बनी है। तो देखें हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये चीज। सबसे पहले y इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ले लिया मैंने। अब इस 1 को क्या कर ले, लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, y माइनस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में स्क्वायर किया। तो ये क्या हुआ,
बाई माइनस वन टू द होल पावर टू इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट हट गया। अब स्टूडेंट्स इस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ऑलरेडी था बाई माइनस वन टू द होल पावर टू इक्वल टू 1। इसे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स माइनस जीरो टू द होल पावर टू प्लस बाई माइनस वन टू द होल पावर टू, इसी वन को क्या लिख सकते हैं, वन स्क्वायर। तो ऐसा क्यों लिखा मैंने, ऐसा मैंने इसलिए लिखा, देखो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है, तो मैंने इक्वेशन ऑफ सर्किल की फॉर्म में इसके लिए जो है वो लिख लिया। तो यहां पर हमारे पास में क्या पता चल रहा है, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ, क्या लिख देता हूं, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ, देखें कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल। क्या हो गया स्टूडेंट्स, देखिए एच कॉमा के हमारे पास में सर्किल का सेंटर था, यहां एच जीरो है, जीरो, और बाई माइनस के है तो बाई माइनस वन है, तो के की वैल्यू क्या हो गई, वन के, और रेडियस क्या हो गई हमारे पास में, एंड रेडियस इक्वल टू वन हो गई। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमें ये पता चल गया कि ये एक सर्किल है जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,1 है और रेडियस क्या है, 1 है। अब मैं दूसरा पार्ट ले लेता हूं, दूसरा क्या ले लेता हूं, ये ले लेता हूं। तो यहां देखता हूं इसके लिए y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां भी क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में स्क्वायर करें, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू बाई स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट हट गया, ये आया। अब यहां क्या करें स्टूडेंट्स, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई स्क्वायर इक्वल टू, अब देखें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें, आप लोगों को पता होगा x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 2, उसका हाफ 1, हाफ का स्क्वायर ये लिख दिया, तो 1 का स्क्वायर ऐड किया, एक्चुअल में क्या हुआ, ये अगर ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस हुआ, इतना ही क्या कर दें, ऐड कर दें, ये क्या हो गया, बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 टू द होल पावर 2 प्लस 1 स्क्वायर। इस टर्म को लेफ्ट साइड में ले लें, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, यहां बाई स्क्वायर है, इसको कैसे लिख सकते हैं, बाई माइनस 0 टू द होल पावर 2 इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो ये भी एक सर्किल आया हमारे पास में, देखिए इस फॉर्म का ही हो गया। तो यहां सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल। क्या हुआ है स्टूडेंट्स, यहां पर देखें 1,0 कोऑर्डिनेट हो गए, 1,0 और रेडियस क्या हो गई, रेडियस हो गई स्टूडेंट्स 1, तो ये रेडियस हो गई। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस सर्कल को दोनों को ड्रा करते हैं, तो ड्रॉ करके देखते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, चलो देखिए सेंटर क्या है, 1,0 मीन्स एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, सपोज करिएगा ये पर 1,0 और रेडियस कितनी है 1, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 है, तो ये किससे पास होगा, सर्किल ओरिजिन से पास होगा, ये सर्किल ड्रॉ कर दिया।
ये ड्रॉ हो गया सर्किल। ये कौन सा सर्किल है? ये वाला है। y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये सर्किल है। अब ये सर्किल ड्रॉ करेंगे। इसका सेंटर क्या है? 0,1। 0,1 कहाँ लाई करेगा? यहाँ लाई करेगा। और रेडियस कितनी है? रेडियस भी इसकी कितनी है? 1 है। तो ये भी किससे पास होगा? ओरिजिन से पास होगा। तो देखें, ये सर्किल ड्रॉ कर लिया, रफ ड्रॉ कर लिया, ये सर्किल। अब ये स्टूडेंट सर्किल ड्रॉ हो गया। ये एक्स एक्सिस और ये वाई वाई डैश, और ये हमने ओरिजिन मान लिया इसका। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में 0,1। और ये कौन सा सर्किल है? ये सर्किल है ये वाला, y इक्वल टू, ये सर्किल है y इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सर्किल है। अब देखें स्टूडेंट्स, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? यहां देखें स्टूडेंट्स, अब कह रहा है हमसे चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सिर्फ हमें क्या करना है? ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करके ही इस क्वेश्चन को दिखाना है, क्योंकि यहां पर फंक्शन f ऑफ x, y जो है वो डिफाइन करके नहीं दिया हुआ है, तो इसे इवेल्यूट करने के लिए नहीं कह रहा है क्वेश्चन में, सिर्फ इंटीग्रेशन के ऑर्डर ही चेंज करके हमें दिखाने हैं। तो देखो उसके लिए क्या करते हैं, यहां हमें कौन सा वेरिएबल दिखाई दे रहा है? x। तो x एक्सिस के पैरेलल क्या कर लें? लाइन ड्रॉ कर लें। x एक्सिस के पैरेलल लाइन, सॉरी स्टूडेंट्स, क्या ड्रॉ कर लें? स्ट्रिप कट कर लें, एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लें, कट ना बोले, स्ट्रिप कट कर ली, स्ट्रिप ड्रॉ कर ली एक स्टूडेंट्स, ये स्ट्रिप ले ली हमने। अब ये देखें कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट के लिए क्या करें स्टूडेंट्स, हमारे लिए क्या गिवन है? y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर 1 प्लस y इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो देखो क्या आएगा। y की वैल्यू क्या पुट कर दूं? 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं इक्वल टू पाई की वैल्यू हमने ये वाली इसमें पुट कर दी, स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या कर दें हम? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करें। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने पर 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो, और फिर इसका डबल 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यहां देखें इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहां क्या बचा है स्टूडेंट्स? मेरे पास 2 बचा, प्लस 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। इस 2 को लेफ्ट साइड में ले लेता हूं, तो लेफ्ट साइड में लेने पर क्या हो गया? सॉरी, राइट साइड में, और 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 1, और ये आया 2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ। अब क्या करते हैं? इसको ओपन करते हैं, स्क्वायर करते हैं फिर से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अब देखें 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, यहां 0, इस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में
से ले जाकर के राइट साइड में ले जाएं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये किस प्रकार से हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर बना और माइनस 2x इक्वल टू 0, 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्या बता रहा है, x इक्वल टू 0 और ये क्या बता रहा है, x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 आ गई हमारे पास में वैल्यू। तो अब जब x इक्वल टू 0 है, यहां लिख ले रहा हूं मैं, व्हेन x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू निकालूं, y की वैल्यू निकाल देता हूं, किसी एक में पुट कर लीजिएगा या इसमें पुट कर लीजिएगा, y इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि 2 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर, व्हेन x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 1 आया है स्टूडेंट्स। तो 1,1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, 1,1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, और जो यहां निकल करके आया 0,0 वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखो इतना क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, इसे हटा देते हैं, हम देखते हैं और क्या, इसे भी हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता खत्म हो गई। अब देखें स्टूडेंट्स, लिमिट यूज करेंगे किस प्रकार से, यहां भी स्टूडेंट इसे भी हटा देता हूं, देखें इसे लिखा जाने देता हूं, थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी इसकी। देखिए अब आई इक्वल टू क्या, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखें क्या हो जाएगा, ये लिमिट देखो किसकी है, ये लिमिट है एक्स की, तो हम इसे बाई की बनाएंगे, और बाई की लिमिट को लिए स्टूडेंट्स किस प्रकार से मूव करते हैं, बाई की लिमिट के लिए इस तरीके से जाते हैं और एक्स की लिमिट के लिए इस तरीके से जाते हैं, फॉर लिमिट ऑफ बाई, और ये फॉर लिमिट ऑफ एक्स, एक्स की लिमिट को लेफ्ट से राइट की ओर को मूव करेंगे और बाई की लिमिट के लिए डाउन से अप की ओर को मूव करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स ये बाई की लिमिट है, बनानी है मेरे लिए, अभी तो एक्स की है, तो बाई की लिमिट के लिए इस स्ट्रिप के लिए यहां से यहां तक लेकर के जाऊंगा, तो यहां पर बाई की वैल्यू कितनी है, 0, और जब यहां लेकर के आऊंगा इस स्ट्रिप के लिए यहां, तो बाई की वैल्यू क्या है, बाई की वैल्यू 1 है, तो बाई की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स, बाई की वैल्यू 0 से बाई की वैल्यू 1 हो गई। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट वर्क, ये जो लिमिट हमें बाई की दिखाई दे रही है इसे एक्स की लिमिट बनाना है स्टूडेंट्स, ये जो लिमिट बाई की दिखाई दे रही है, बाई इक्वल टू दिया हुआ है, बाई इक्वल टू दिया हुआ है, इसे मुझे एक्स की लिमिट बनाना है, इसे मुझे एक्स की लिमिट बनाना है, तो इसे एक्स की लिमिट कैसे बनाऊंगा, देखिए बहुत आसान है। अब यहां पर देखिए इस स्टेप को देखिए, यहां से यहां तक मूव करूंगा मैं, यहां इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या है, ये पॉइंट किस सर्कल पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है इस सर्कल पर, किस पे लाई कर रहा है, 1,0 वाले पर, इस पे लाई कर रहा है, तो इससे मुझे क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है इस सर्कल से। तो देखिए एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर देखें, पहले एक्स की वैल्यू ही यहां पर निकाल करके आप रखिएगा, फिर बाद में सॉल्व कीजिएगा। यहां देखिए हमने ये सॉल्व किया हुआ,
ये हमारे, इसके बाद आगे सॉल्व कर लेंगे। तो देखें x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बाई, ये बाई स्क्वायर है, इक्वल टू 1, स्क्वायर को 1 लिखा जा सकता है। तो देखें मुझे लिमिट निकालनी है x की, तो x की लिमिट कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू इस 1 स्क्वायर को 1 लिख दिया माइनस बाई स्क्वायर, x माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर, x इक्वल टू, सॉरी यहां क्या बचा हमारे पास में, x लेंगे और इस 1 को भी हम क्या कर लें, किस साइड में ले ले, राइट साइड में ले लें, 1 प्लस का हो गया और ऑलरेडी ये प्लस का था 1 माइनस बाई स्क्वायर। तो हमें यहां पर x की वैल्यू क्या निकल करके आई, इस पॉइंट पर x की वैल्यू, इस पॉइंट पर x की वैल्यू निकल करके आई x इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी, x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू कहां से, हमारे पास में 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर, ये क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई, क्योंकि बाई x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर को जाएंगे। तो लेफ्ट पर हमारे पास में ये कहां पर लाई कर रहा है, इस सर्कल पर लाई कर रहा है, और इस सर्कल की इक्वेशन ये है, इस सर्कल की इक्वेशन के इस पार्ट से को मैंने आगे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली, तो ये आई। अब आगे स्टूडेंट्स देखते हैं, इस वाले पार्ट को लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, इसे लेते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, अब जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये जो बाद वाली लिमिट है, अपर लिमिट है, वो किस पर लाई कर रही है, इस सर्कल पर लाई कर रही है। तो इस सर्कल पर हम क्या करेंगे, देखते हैं। तो कैसे इससे हम जो है वो किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखो यहाँ पर देखें हमारे पास में x की वैल्यू, यहाँ पर देख लें, हम इसको ले लें, आगे देखते थे, x स्क्वायर लिख लें इसके लिए, प्लस ये बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर है, प्लस बाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, इसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर बाई माइनस 1 होल स्क्वायर को राइट साइड में ले लिया, ब्रैकेट ओपन कर दें, बाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बाई, स्क्वायर ओपन किया। अब मैंने क्या करना, ब्रैकेट ओपन कर दें, 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 बाई, और 1 से ये 1 कैंसिल आउट हुआ, और 2 बाई माइनस बाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आया। तो एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई माइनस बाई स्क्वायर। तो क्या ये वैल्यू यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई माइनस बाई स्क्वायर। तो अपर लिमिट क्या हो गई, एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई माइनस बाई स्क्वायर, और ये फंक्शन एज इट इज रहा, और यहां पर हम d पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, तो कैसे लिख दें, dx dy। और ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, क्वेश्चन का ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो गया, जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ था हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बस इस क्वेश्चन को इतना ही सॉल्व करना था। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।